नालापुर में रेहान अपनी बीवी सीमा और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो तीनों बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। एक दिन जब सब सो गए तो अचानक रेहान की आंख खुली। उसने देखा कि सीमा बेड पर मौजूद नहीं है। उसने इधर उधर देखा, उसको सीमा कहीं नजर नहीं आई। फिर वो सो गया ये सोचकर कि शायद सीमा पानी पीने गई होगी और वो वापस आ जाएगी। कुछ दिन के बाद रेहान की फिर से आंख खुली रात को और उसने सीमा को बिस्तर पर नहीं पाया। इस दफ़ा वो परेशान हो गया और उठ के सीमा को ढूंढने लगा कि आखिर सीमा रात को कहाँ जाती है। जब वो कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि सीमा तो कुर्सी पे लेटी है। रेहान सीमा के पास गया, उसे उठाया और बोला, सीमा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे साथ क्या मसला है? अंदर चलो। सीमा एकदम होश में आई और बोला, क्या? मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लेके आया? ये सुनकर रेहान बहुत परेशान हो गया। रेहान सीमा को लेकर अपने कमरे में आ गया और रात भर ये सोचता रहा कि आखिर सीमा के साथ क्या मसला है। सुबह हुई तो इस बात का जिक्र रेहान ने अपनी माँ से किया। माँ, कुछ दिनों से सीमा के साथ कुछ अजीब हो रहा है। रात को जब हम सोते हैं तो सीमा सोते में उठकर बाहर कुर्सी पे जाके सो जाती है। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा हो सकता है कि सीमा को नींद में चलने की बीमारी हो। ये इतने परेशान होने की बात नहीं है, कोई बात नहीं। तुम रात को जब सोते हो तो सीमा का ध्यान रखा करो कि वो उठकर कहीं दूर ना निकल जाए। सुबह हुई तो रेहान सीमा को अस्पताल लेके गया। डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने कुछ गोलियां लिख के दी। जो दवाइयां लेकर सीमा रेहान को लेकर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों तक सीमा वो दवाइयां लेती रही। कुछ दिनों बाद जब रेहान सो रहा था तो अचानक उसकी आंख दोबारा खुलती है। उसने देखा कि सीमा तो चारपाई पर फिर मौजूद नहीं है। इस दफ़ा रेहान ज़्यादा परेशान हो गया। वो उठा और उसने देखा उसे आगे पीछे सीमा कहीं नज़र नहीं आई। पूरे घर में रेहान ने सीमा को ढूंढा लेकिन उसे सीमा कहीं नज़र नहीं आई। वो भागता भागता कमरे में गया और अपनी अम्मा से बोला, माँ सीमा घर में नहीं है। बूढ़ी अम्मा एकदम जागी और परेशान हो गई कि सीमा कहाँ चली गई है। वो अपने कमरे से बाहर आई और पूरे घर में रेहान के साथ मिलकर दोबारा से ढूंढा सीमा को, लेकिन उन्हें सीमा कहीं नजर नहीं आई। थक हार के दोनों बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे कि हो सकता है कि सुबह जब सीमा की आंख खुले तो वो घर वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो सीमा घर वापस नहीं आई। रेहान सीमा को तलाश करने के लिए घर से निकला। अपने घर से निकला। उसने अपने घर के आसपास के घरों में देखा लेकिन सीमा उसे कहीं नहीं मिली। हर कोई यही कह रहा था कि उन्होंने सीमा को नहीं देखा। फिर अचानक से सीमा के घर में एक फ़ोन कॉल बजता है। दूसरी साइड से अस्पताल वालों का फ़ोन था जो रेहान को ये बोल रहे थे कि हमें एक लाश मिली है जिसके पास आपके घर का नंबर था, क्या आप आके शिनाख्त कर सकते हैं? रेहान एकदम से परेशान हो गया कि हो सकता है कि ये सीमा की लाश ना हो। फिर उसने अपने आप को तसल्ली दी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेहान अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उस लाश को देखकर रेहान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, सीमा की थी।